बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीते 20 साल से एनडीए का कब्जा रहा है। 2 बार से जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पूर्णिया सीट पर जीतने की आस लगाए बैठे हैं। इस बार भी जेडीयू ने उनको फिर से मौका दिया है। पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। संतोष जी, ये बताइए, क्या तीसरी बार आप हैट्रिक लगा पाएंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से बड़े अंतर से पूर्णिया की जनता चुनाव जीतेगी, एनडीए चुनाव जीतेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप 2 बार सिटिंग सांसद रहे हैं। कई मौक़ों पे ये बोला गया है कि जनता बोलती है कि आप क्षेत्र में कम जाते हैं। हम लोग का क्षेत्र लोकसभा बड़ा होता है और हम लोग सदन जब चलता है तो दिल्ली रहते हैं और सदन के बाद कंप्लीट रूप से हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और पूर्णिया रहते हैं। जिस तरीके से 10 वर्षों में पूर्णिया का हमने विकास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, कई संस्थाएं, देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज विश्वविद्यालय हो गया। और हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज और 100 उसमें मेडिकल के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे। पासपोर्ट कार्यालय हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारे काम हो पाए। और सड़क, बिजली, ये तो आप कॉमन सी बात हो गई। आप देख रहे हैं कि एकदम पूर्णिया से अब झारखंड जाने के लिए 4 लेन एक्सप्रेसवे बन गया जो 2500 करोड़ की लागत से, उसमें गंगा में ब्रिज बन रहा है। तो यहाँ से पूर्णिया से झारखंड साहबगंज जाने 1 घंटे में हम चले जाएंगे। रेल के क्षेत्र में भी अभी हाल के दिनों में पटना के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। अब एक ट्रेन शाम को यहाँ से खुलती है जो पटना 4 बजे सुबह पहुंचा देती है। और हमारा पूर्णिया का वायु सेवा बहाल करना है, तो उसमें जो अभी टर्मिनल में लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है, डीपीआर का टेंडर हो गया है। अब जो है कि वो जैसे ही उसका चुनाव आचार संहिता खत्म होगा, मुझे लग रहा है कि टर्मिनल बिल्डिंग और उसके सारे टेंडर्स होंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हैं तो 2025 तक पूर्णिया से एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। तो ये थे संतोष कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस बार टूटेगा और रिकॉर्ड मतों से वो फिर एक बार विजय होंगे। ये उनका एक तरह से आत्मविश्वास है। और निश्चित तौर पे पूर्णिया एक हॉट सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला है और सीमांचल का ये क्षेत्र एक तरह से जो बिहार की एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र भी है। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़ पूर्णिया।